हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है जनमन एजुकेशन। जैसा कि टॉपिक दिया हुआ है कि किसी गिवन डेट पर आप अपनी एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, बैंकों में भर्ती, एसएससी वगैरह की भर्ती के लिए फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें एज का कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता होती है, लेकिन वो कह देते हैं कि उसमें क्या गिवन डेट पर कोई डेट दे देते हैं, उस गिवन डेट पर आपकी आयु क्या है, उम्र क्या है, तो वो कैलकुलेट करने में हमें परेशानी होती है। अगर तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लिया ये किसी व्यक्ति की ये डेट ऑफ बर्थ ये है 16/10/1981। ये उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है कि ये 16/10/1981। अब मान लिया इस डेट पर वो पूछा जा रहा है कि इस डेट पर आपकी उम्र क्या है। ये 20/11/2022 को आपकी उम्र क्या है, आयु क्या है। तो क्या करते हैं, जो सबसे पहले ज़्यादा वाली कौन सी दिखेगी, ये 2022 वाली। मतलब जिस डेट पर पूछ रहा है आपसे, इस डेट पर पूछ रहा है ना, कि इस डेट पर आपकी उम्र क्या है। तो ये डेट ऊपर लिखते हैं, पहले सबसे ऊपर लिखते हैं, है ना। और फिर इसमें से ये घटाते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो माइनस करते हैं किस में से, जो गिवन डेट है, जो गिवन डेट जिस डेट पर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये लिखते हैं, लेकिन लिखते इस फॉर्मेट में है। ईयर पहले लिखेंगे, मंथ और फिर डेज। तो ये गिवन डेट इस पे ये वाली ये पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 2022, फिर क्या है 11, है ना, ये 11, ठीक है जी। अब ये 20 लिख लिया, 20 डे है इसका, ठीक है, इस पर लिख लेते हैं। अब उसकी कैंडिडेट की उम्र डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैंडिडेट की ये है 1981। तो 1981 10/16, तो 1981 और 10 और 16। अब ये घटा दें, अब माइनस कर दें। तो माइनस कैसे करेंगे, अभी देखिए यहाँ तो सीधा सीधा है। डे 20 दिनों में से 16 दिन गए तो 0, 4 दिन बचे, ठीक है जी, 4 दिन हो गए। 11 महीने में से 10 महीने घटाए तो 1 महीना हो गया, ठीक है जी, इसमें आ गया हमारा। अब 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 2 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से लेंगे इसके पास से के 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 गए, 4 बचे। तो यानी कि इस डेट पर उस कैंडिडेट की उम्र 41 साल 1 महीना 4 दिन है। 41 साल 1 महीना 4 दिन है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, ये तो सिंपल था। थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं, इरेज करते हैं इसको। अब इरेज करने पर मान लिया हमने यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। ज़रूरी थोड़ा है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो। डेट ऑफ बर्थ ये ऐसी भी हो सकती है। मान लिया यहाँ 26 तारीख है, ठीक है जी, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान लिया 26/10/1981 है, और निकालना है 20/11/2022 पे, है ना। तो किस डेट उसकी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 26/10/1981। अब क्या करते हैं, 20 में से 2 में से 6 नहीं, 20 में से, और ये घटाते हैं 26, 20 में से 26 जाएंगे नहीं। तो जब नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, इसके पास से 12 लेंगे, इधर मंथ के पास से। अब देखिए मंथ क्या है इस समय, मंथ 11वां महीना है, 11। अब 11वां महीना क्या होता है, नवंबर का, और नवंबर होता है 30 दिन का। आप देखिए कैलकुलेटर, नवंबर 30 दिन का। तो 30 दिन जो हैं यहाँ से इसके पास गए, ये यहाँ से 30 दिन उठ के गए। तो 30 दिन जब उठ के गए, यहाँ पर 1 महीना पूरा गया, यानी कि 30 दिन गए, यहाँ बन गए। अब 20 दिन उसके पास पहले से ही थे, तो 30 और 20 50 हो गए उसके पास। अब 50 में से, अब देखिए 50 में से 26 नीचे वाला घट जाएगा, 50 में से 26 घटा दिया तो बचे 24। तो 24 दिन, अब यानी कि 24 दिन। अब देखिए 24 दिन
और यहाँ पर उसने 1 महीना कैरी दे दिया था, इसको 12 दे दिया था। तो अब 10 बचे यहाँ पर, तो 10 महीने और 10 महीने, तो 0 महीने बच गए, 0 बच गए। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर अभी कोई फ़र्क नहीं हुआ, यहाँ से किसी ने नहीं लिया, तो यहाँ वैसा ही बचेगा 1, 2 में से 1, और ये 41 दिन, और ये 0, यानी कि उसकी एज क्या है, 41 साल 0 महीना, 41 साल 0 महीना और 24 दिन उसकी एज है। उसकी एज किस डेट पर, इस डेट पर, ये जो गिवन इस डेट पर पूछ रहा 20/11/2022 पे, उस कैंडिडेट की उम्र क्या है, 41 साल 24 दिन, सीधा कर दो, 24 में महीना है ही नहीं, 24 दिन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसमें भी बढ़ा देते हैं, मान लिया ये 26 ही रहे, ये यहाँ पर 26 ही रहे, है ना। देखिए अब यहाँ महीने जो बढ़ गए, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में 12 मान लिया उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1981, ये है। अब क्या करेंगे, अब देखिए कि यहाँ पर तो हमने अभी देख ही लिया था कि ये 50 बच्चे थे, है ना। 50 यहाँ से ले लिया था 1 महीना, 50 हो गए थे, 50 में से 26 गए तो 24 बच गया था हमारे पास, ठीक। तो ये 24 बच गया। अब जब 24 बच गया, तो अब 24 बचने के बाद में अब यहाँ पे आ जाते हैं, 10 रह गए यहाँ पर। जब इसको दे दिया इसने 1 महीना, तो यहाँ 10 रह गए। अब 10 महीने में से 12 घटाएंगे, तो 12 घटेंगे नहीं, तो जब 12 नहीं घटेंगे तो फिर क्या करेगा, ये इसके पास आएगा, इससे कहेगा कि भाई साहब 12 दे दो मुझे, है ना, कुछ उधार दे दो। तो अब ये क्या देगा, ये तो ईयर वाला है, तो ईयर क्या करेगा, भाई 1 ले जाओ। अब इसका 1 देना, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, पूरे 12 महीने आ जाएंगे, हैं। ये 1 साल दिया इसने, ये तो साल हैं, ये तो ईयर है, तो ये 1 ईयर दिया, तो यहाँ पूरे 12 मंथ आ गए, तो 12 मंथ ये आ गए। अब प्लस 10 मंथ इसके पास हैं ही पहले से, तो 10 मंथ हैं, कितने हो गए, 22 मंथ हो गए। अब यहाँ पर हो गए 22, और 22 में से कितने, 12 घटा लिए, 22 में से 12 घटा लिए, 0 और 1, 10 महीने, यानी कि यहाँ 10 महीने बच गए, ठीक है ना। अब देखिए 10 महीने बच गए। अब इसने यहाँ से आ जाओ, अब यहाँ से तो हो गया, अब यहाँ पर इसने दिया था इसको 1 12, तब 2 में से 1 बच गया, 2 1 दे दिया था तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0 बच गए। अब यहाँ पर 4 बच गए, 0 0, यानी कि अब उसकी उम्र क्या है, 40 साल 10 महीने 24 दिन। मतलब अब अगर कैंडिडेट की अगर डेट ऑफ बर्थ है, DOB है क्या, कितनी, DOB कितनी है, 26/12/1981 है अगर डेट ऑफ बर्थ, तो उसकी एज क्या हो गई, तो एज क्या हो गई गिवन डेट पर, गिवन डेट ये है, इस डेट पर पूछा जा रहा है, तो इस डेट पर कितनी हो गई, 40 ईयर्स हो गई, 10 महीने 10 मंथ्स, है ना, 10 मंथ्स, और फिर अच्छा ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ना इसमें, तो 10 मंथ 40 ईयर, और ये 10 मंथ्स और कितने 24 डेज, 24 डेज, ये हो गई इसकी डेट ऑफ बर्थ। बस ऐसे ही हम कुछ भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हमको कमेंट करिएगा, फिर हम दोबारा बताएंगे। लेकिन जैसा है, हो सकता ना समझ में, फिर से रिपीट कर दें। फिर से रिपीट करने के लिए क्या है कि थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे कि जो जिस डेट पर दिया है, जिस डेट पर आपको निकालना है, वो डेट आप ऊपर रखेंगे पहले ही, क्योंकि वही ज़्यादा वाली होती है, 2022 आएगी, ये जो 1981 ये कम है, ये ज़्यादा है, इसी में से घटाएंगे, है ना। इस डेट पर, मतलब जिस डेट पर निकालना हो तो आप उसी डेट पर वो डेट ऊपर रखेंगे, उसमें से घटाएंगे, तो ये हमने ऊपर रख लिया, ठीक है ना। अब जो डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की है वो नीचे रख करके
घटाएंगे। अब ये इस तरीके से रखेंगे, ईयर पहले रखेंगे, मंथ और डेज, ईयर पहले, ये मंथ और फिर डेज, फिर इस तरीके से आप घटा लेंगे। और जैसा कि देखेंगे इसमें ही बताया गया है कि यहाँ डेज थे यहाँ कम हो रहे थे, यहाँ ज़्यादा डेज हैं। तो यहाँ से 12 लिया इसने, जब यहाँ से 12 लिया तो इसके पास से कितना, नवंबर का महीना था। यहाँ 11वां महीना कौन सा होता है, नवंबर का। तो नवंबर का, और नवंबर होती है 30 दिन की। देख ली 30 और 20 50 हो गए। अब 50 में से 26 जाएंगे, 50 में से जब 26 जाएंगे तो 24 बच जाएंगे, 24 बच गए। अब फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ 10 बच गए। अब 10 बच गए, 10 में से 12 फिर नहीं जा रहे, तो जब 10 में से 12 नहीं जा रहे तो फिर इधर आए, इससे 1 साल लिया, 1 साल लिया, फिर यहाँ पर आए। 1 साल का मतलब 12 महीने ले गए, 12 महीने यहाँ आए, 12 महीने ये देखिए मैंने लिखा था, 12 महीने वहाँ से लाया ये, और 10 इसके पास थे ही, 10 इसके पास थे तो हो गए टोटल। अब यहाँ पर 22 महीने हो गए, ठीक है जी, यहाँ 22 महीने। अब 22 में से ये नीचे 12 घटा लिए, 10 महीने, तो अब ये 10 महीने देखिए बचे। अब बस ये वाला ये घटा लिया, 40 साल। तो इस तरीके से हमने अपनी कैलकुलेट कर ली एज, जो भी गिवन डेट पर कैलकुलेट कर लेते हैं एज। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।